देखिए, मैं जिस अस्पताल में भर्ती हुआ था, बाद में वो लड़की जो है मुझसे सेट वेट हो गई। सेट ऐसी हुई, वो नर्स थी, तो मैं पहले ही दिन उससे पूछा, मैं उसका नाम नहीं जानता था। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया कि इस दिल को आईसीयू से बिल्कुल न तोलिए, नीडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। वैसे हमारा नाम है वर्षा, मगर यहाँ क्या बात है। वैसे हमारा नाम है वर्षा, मगर यहाँ वर्षा, मगर यहाँ वर्षा, मगर यहाँ हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। वाह। इस प्रकार की अच्छा, कहानी इधर ही खत्म नहीं हुई भाई साहब। हमारी सगाई वगाई हो गई और उसके बाद जो है एक दिन मैं उनके यहाँ गया हुआ था, तो जैसे ससुराल में गया हुआ था, मैं कई बार उसको नाम लिया। क्या हुआ सुनिए कि उसकी गजब अदाएं मेरे दिल को भा गई। क्या बात है। ऐसी शांति से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा हल्ला उल्ला करते रहे, आह वाह करते रहे। हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखें कि उसकी गजब अदाएं मेरे दिल को भा गई, मेरे दिलो दिमाग पे वो खूब छा गई। क्या बात है। 100 बार नाम लेने पे जो चू तलक न की, 100 बार नाम लेने पे जो चू तलक न की, चू तलक न की है, चू तलक न की। 100 बार नाम लेने पे जो चू तलक न की है, चू तलक न की है, चू तलक न की। सिस्टर सुनो कहा तो दौड़ कर ही आ गई। अच्छा भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं, नाम से कुछ लेना देना नहीं है भैया। नाम का हमारे देश में केवल एक ही जगह काम आता है, कुंडली मिलाने के टाइम पे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को तर्क देता हूं कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम। शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। क्या बात है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम। शांति भी तो क्रांति का बिगुल ही बजाती है। और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है, गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और खुशबू है नाम जिस लड़की का, खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। और वर्षा है नाम जिस लड़की का, वो तो बस वर्षा है नाम जिस लड़की का, वो तो बस अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। वाह भैया, वाह वाह वाह। वर्षा है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती। इस प्रकार की स्थितियां हैं। नहीं, कसम से बता रहा हूँ भाई साहब, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। वाह। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद करे 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम। मैं जानता थी इसमें आएगी करके, अगली पंक्ति पे ढंग की आएगी। और देखना कि इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, रील पतली कमरिया पे ही बना, रील पतली कमरिया पे ही बना रहे। इस प्रकार की स्थितियां, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। एक बार दीपक भाई की शादी नहीं हो रही थी, 40 साल के हो गए थे, हालांकि मेरी भी लेट हुई। बोले यार आशीष एक लड़की देखने चलने, हम चलो बड्डे गए साहब एक घर में। तो जैसे ही हम लोग उस लड़की के घर में घुसे, लड़की की माँ इनको देख के बेहोश हो गई। साहब पानी आनी डाल के उसको जगाया, पूछा क्या हो गया, बेहोश काय हो गई? अरे बोले 15 साल पहले जो हमें देखवे आओ थे।
मेरी ये कविता, जिसकी मूल पंक्तियां हैं, तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। वाह बुंदेली में भुकरने का अर्थ होता है रूठना। वैसे जहां तक मुझे पता है कि अलीगढ़ और मथुरा में सब बुंदेली समझते हैं। यदि समझते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताएं। कभी कभी खीर कभी पुलाव पकात हो, वाह कभी कभी खीर कभी पुलाव पकात हो, मनो बासमती चावल तुम रोज ही बनात हो। वाह हमें देव इत्तो सो तन्नक सो मिट्टू सो, मिला के गीसक कर तुम कुकर कुकर खात हो, और तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जा। आह रोटी की लोई खो नक्सासी बेलत हो, रोटी की लोई खो नक्सासी बेलत हो, पटा और बेलन से क्रिकेट सी खेलत हो, जली कच्ची रोटियों में जबरई को आत हो, और हमने कचू कह दई तो बिपर बिपर जात हो। तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। वाह भैया वाह। कुंभकर्णी नींद तुम रोजीना लेत हो, हाँ कुंभकर्णी नींद तुम रोजीना लेत हो, खर्राटे भर भर के प्राण खाए लेत हो, और लंबे बिछोने में हम सोए कोने में, तुम पूरे बिस्तर पे पसर पसर जात हो। तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर जात हो। और अंतिम पद पर आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगा कि नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, उठा ले तुम्हें दुनिया से हम घंटी बजा रहे हैं। नित्य सुबह शाम भगवान है मना रहे हैं, उठा ले तुम्हें दुनिया से हम घंटी बजा रहे हैं। यमदूत तो आ रहे हैं, तुम्हारी फोटो भी ला रहे हैं, मनो मेकअप के चक्कर में बरक बरक जात, और तन्नक सी बात में तुम भुकर भुकर। क्या बात है भैया, वाह वाह वाह। आइए, रक्षाबंधन का त्योहार अभी गया है, जिनकी पत्नियां वापस आ गई हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। मेरी अभी तक नहीं आई है, और लगभग हर जगह यही स्थिति है भाई साहब कि आप रक्षाबंधन के बाद लेने जाओ या लेने का आने का कहो तो यही उधर से जवाब यही आता है, बोला अभी तो जन्माष्टमी और हो जाने दो। तब एक गीत की सिचुएशन बनती है, गीत निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। पड़ा है सूना घर परिवार, वाह मित्र तुम्हारी भी होगी इसलिए ध्यान से सुनो। पड़ा है सूना घर परिवार, अधूरा तुम बिन है संसार, चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। पड़ा है सूना घर परिवार, अधूरा तुम बिन है संसार, चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। तुम ही तो हो घर की सरकार, तुम्हारा हूँ मैं चौकीदार, चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। लेकिन भाई साहब इतनी चमचागिरी करने के बाद भी श्रीमती जी आने को तैयार नहीं है, तब निवेदन करते हैं, सुनिएगा। चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। पत्नियों का लगभग तर्क यही होता है कि मैं मायके में हूँ तो थोड़े दिन आराम कर लूँगी, तुम्हारे यहाँ तो इतना काम होता है, जिस दिन से आई हूँ 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती मेरे को। तब निवेदन करता हूँ, चलो अपमान भिजाओ। पति कहता है कि हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं, हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं, तुम चैन से सोती रहना 9 बजे उठाऊंगा मैं, तुम चैन से सोती रहना 9 बजे उठाऊंगा मैं। करूंगा बच्चों को तैयार, छोड़ दूंगा स्कूल भी यार, चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। लेकिन भाई साहब इतनी बातों का भी कोई असर होता नहीं है। वो फिर मनाने की कोशिश करता है,
श्रीमती जी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो आदमी कुर्ते कलपते उनने आखिरी प्रयास किया। हाँ चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ, वाह कि तुम खून चूसती रहना, वाह मैं उफ भी नहीं करूंगा। तुम खून चूसती रहना, मैं उफ भी नहीं करूंगा। क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूंगा। क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूंगा। भले ले लेना झुमके हार, भले ले लेना झुमके हार, या साड़ी मैचिंग की 2-4। वाह चलो अब मान भी बहुत जाओ, बढ़िया, वाह, वाह, चलो वाह, अब मान भी जाओ। क्या बात है भैया। और बच्चे बैठे हैं, अब मैं तुम्हारे मन की कुछ सुना देता हूँ। जी भैया। इस देश की ब्यूटी पार्लर रूपी परियों के नाम, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या चाहता है सुनना। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, घर बार क्या संसार, बाबा करो, घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूं। बाबा नहीं कहना, वाह वाह। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा मैं। ये चाहते हो। यादों में तेरी ताज महल वार दूंगा मैं। क्या बात नहीं बाबा। यादों में तेरी ताज महल बाबा, यादों में तेरी ताज महल वार दूंगा मैं। बस प्यार 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 तुझे प्यार दूंगा मैं, यादों में तेरी ताज महल वार दूंगा मैं। बस प्यार 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 तुझे प्यार दूंगा मैं। तुझसे किया है प्रेम तो उसको निभाऊंगा, तुझसे किया है प्रेम तो उसको निभाऊंगा। तू ना भी गर मरी तो तुझे मार दूंगा मैं। बहुत सुंदर। देखो बच्चों, खूब पढ़ो लिखो और अच्छी सी नौकरी पाओ, क्योंकि बेरोजगारों की दशा बड़ी खराब है। मेरे मोहल्ले में एक बेरोजगार प्रेमी ने एक लड़की से प्रेम का इजहार कर दिया, तो उसने क्या उत्तर दिया सुनना। खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, टूटे पलंग से खटिया हमारी ही ठीक है। खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, टूटे पलंग से खटिया हमारी ही ठीक है। बेरोजगार प्रेमियों से प्रेमिका कहे, बेरोजगार प्रेमियों से प्रेमिका कहे, तुमसे तो मोहल्ले का भिखारी ही ठीक है। और हमारे जैसा प्रेमी कैसे खत लिखता था पहले? प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। बाबा, प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। सुन के वो बौखलाई मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो न जाए मुझे कहीं, इसलिए ये लिखता था मच्छरों को मार कर। भाई जोरदार। और मफतलाल जी तो मफतलाल जी बिल्कुल आपने सही कही है, अंतरात्मा से बात ये। भाभी को एक दिन अंगूठी दिलाने ले गए सोने की दुकान में। फिर क्या हुआ सुनना।
पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए, यूं चाय साय पीजिए। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए।